नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हमारा ये चैनल नया है और हमें आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। आपको कोई डरावनी या पैरानॉर्मल कहानी का पता है या आपके जानने वालों के साथ कुछ हुआ है तो आप भी हमें भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है। डोल्स या टॉयज से तो आप सभी बचपन में खेले होंगे। आपने कभी भूतिया या शापित डोल्स की कहानी और किस्से भी सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी डोल के बारे में बताएंगे जिससे बच्चे नहीं सिर्फ बड़े लोग खेलते हैं, और मजे के लिए नहीं बल्कि अपनी सुख शांति के लिए या दूसरों की बर्बादी के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं इस डोल के बारे में। दुनिया में जितनी भी भूतिया डोल्स है उन सब के पीछे एक रहस्यमयी कहानी जरूर है जिससे वो शापित बन जाती है और जो भी उन डोल्स के संपर्क में आता है उसका बुरा समय शुरू हो जाता है। लेकिन ये वुडू डोल ऐसी बिल्कुल नहीं है। ना तो ये भूतियां है और ना इनके पीछे कोई रहस्यमय कहानी। कोई भी व्यक्ति इस डोल को बना सकता है और जैसे मर्जी चाहे उसे यूज कर सकता है। इसका इस्तेमाल अक्सर काला जादू के लिए किया जाता है, जिससे दूसरों पर जादू करके उनको बर्बाद करा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं वूडू शब्द की। वूडू एक धार्मिक प्रथा है जिसमें जादू टोने का इस्तेमाल किया जाता है। माना जाता है कि वूडू के जरिए आप अपने जानने वाले लोगों को हानि पहुंचा सकते हैं और अपने काबू में भी कर सकते हैं। इंडिया में इस प्रथा का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में काफी प्रसिद्ध है। ये प्रथा इंडियन कल्चर और वूडू में भी कई समानता है। जैसे वुडू के लोआ गेड़े को यमराज जैसे माना जाता है, लोआ पापा लैगबा को गणेश जी की तरह, वुडू में भी डेमी गोड को माना जाता है। डेमी गोड यानी भगवान का वंशज, जिन्हें भगवान जैसे ही दर्जा दिया जाता है। वुडू एक असली धर्म नहीं है, ये दो धर्मों का मिश्रण है। ये क्रिश्चियन और अफ्रीका के यूरोपा धर्म से बना था। जब अफ्रीकन्स को गुलाम बनाकर अमेरिका लाया गया था तो उन्हें क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर दिया गया था। फिर धीरे धीरे दोनों धर्म जुड़ते गए और वुडू का जन्म हुआ। इसमें पहले एक काला जादू जैसी चीजों का इस्तेमाल नहीं होता था। प्राचीन अफ्रीकन धर्म में काला जादू होता था, फिर वूडू में भी इसको शामिल कर लिया गया। इसमें डोल्स के जरिए काला जादू किया जाता है, इसलिए इन्हें वूडू डोल्स का ही नाम दे दिया गया। यह प्रक्रिया अक्सर एक एक्सपर्ट के द्वारा किसी खास परिस्थिति में ही की जाती है, लेकिन कभी कभी आम लोग भी इसे खुद ट्राई कर लेते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। तो हम जानते हैं कि यह जादू कैसे किया जाता है। सबसे पहले हाथ से बनाई कपड़े की डोल की जरूरत होती है, फिर उस पर जादू टोना किया जाता है। मूवीज में अक्सर इसको काफी बड़ा चढ़ाकर दिखा जाता है, लेकिन असल में सिर्फ एक्सपर्ट ही इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। माना जाता है इन डोल्स के जरिए दूसरे व्यक्ति को दर्द दिया जा सकता है और तो और उसकी जान भी ली जा सकती है। डोल से काला जादू करने के लिए कुछ विशिष्ट जरूरतें होती हैं। पहली, हाथ की बनाई कपड़े की डोल जिसकी इंसान जैसी आकृति हो। दूसरी, जिस इंसान पर जादू करना है उस इंसान के शरीर का कोई भी हिस्सा आपके पास होना चाहिए, जैसे कि उसके बाल, स्किन, नाखून या कोई भी छोटा सा हिस्सा। फिर उन सब के जरिए एक एक्सपर्ट एक प्रॉपर तरीके से जादू टोना करता है। माना जाता है कि अगर प्रक्रिया गलत तरीके से की जाए या कोई भूल चूक हो जाए तो वो जादू उल्टा पड़ जाता है। इंडिया में भी ऐसा काला जादू करवाया जाता है जिससे आप वाकिफ होंगे। यहां तांत्रिक के जरिए किसी को बर्बाद करने के लिए जादू करवाया जाता है। वूडू में भी ऐसा ही होता है, लेकिन उसमें डोल की जरूरत होती है। कहते हैं कि जिस पर काला जादू करना हो, अगर डोल को उस जैसा मिलता जुलता बनाया जाए तो जादू का असर अधिक शक्तिशाली होता है। जैसे अगर किसी के काले बाल हैं और अक्सर कोट पेंट पहनता है तो वैसे ही डोल बनाने से असर ज्यादा होगा। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर इन डॉल्स पर ये पिन्स क्यों लगाई जाती है। कहते हैं कि जिस पर काला जादू करना हो, अगर डोल को उस जैसा मिलता जुलता बनाया जाए तो जादू का असर अधिक शक्तिशाली होता है। जैसे अगर किसी के काले बाल हैं और अक्सर कोट पैंट पहनता है तो वैसे ही डोल बनाने से असर ज्यादा होगा। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर इन डॉल्स पर यह पिन्स क्यों लगाई जाती है। जादू टोने के बाद डोल्स पर जगह जगह पिन्स लगाई जाती है और जहां पर पिन लगती है व्यक्ति को अपने शरीर में उसी जगह दर्द होना शुरू हो जाता है। ऊपर से कोई घाव व चोट नहीं दिखती, लेकिन शरीर में दर्द होने लगती है। अगर एक ही जगह पिन्स को लगाया जाए तो वो शरीर का हिस्सा पैरालाइज करा जा सकता है। जैसे हार्ट में पिन घुसाई जाए तो व्यक्ति को हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है या हार्ट अटैक भी आ सकता है। सबसे खौफनाक होता है डोल को मोड़कर तोड़ देना, जिससे व्यक्ति की जान ली जा सकती है। कहते हैं जान लेने की प्रक्रिया सिर्फ वो ही कर सकते हैं जिन्होंने वूडू धर्म में बहुत साधना की हो और बहुत ज्ञानी हो। माना जाता है अगर किसी को अचानक से शारीरिक तकलीफ होने लगे तो मतलब उस पर जादू टोना करवाया जा रहा है। वैसे तो इनका यूज नेगेटिव पर्पस के लिए ही होता है, लेकिन इतना ही नहीं, इनको अपनी सुख शांति के लिए भी कुछ लोग यूज करते हैं। अपनी सुख शांति के लिए एक सिंपल डोल बनाई जाती है, उस पर कलर पिन्स लगाते हैं। ज्यादातर 7 रंग की पिन्स का इस्तेमाल किया जाता है। पावर के लिए लाल पिन यूज होती है। नेगेटिव एनर्जी दूर रखने के लिए ब्लैक पिन यूज होती है। पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए व्हाइट पिन यूज होती है। स्पिरिचुअलिटी के लिए पर्पल पिन यूज होती है।
प्यार के लिए ब्लू पिन यूज होती हैं, धन दौलत के लिए ग्रीन पिन यूज होती हैं और सक्सेस के लिए येलो पिन यूज होती हैं। तो आज आपने जाना वूडू डॉल्स के बारे में। आप सभी लोगों के लिए एक सवाल, क्या आप वूडू डॉल्स या काला जादू में विश्वास रखते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। और भी ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है और आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो तो हमसे जरूर शेयर करें। धन्यवाद।